everyone, welcome to my channel. My name is Kirti. I hope you all are doing great. So today's video is going to be about my cabin crew training experience after I got selected as a cabin crew. So sorry for posting this video so late. I was on holidays. I went to my hometown. I did not really get time to shoot there. So today is the video for you guys. So without any further ado, let's start with the video. So before joining my cabin crew training, I had no idea that this training is going to be this tough. It has so many ups and downs. I have no idea about it. हम cabin crew के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मली यही आता है कि serving passengers at 35,000 feet, going on good layovers, traveling, these things. But trust me, it is so much more than that. I mean, ट्रेनिंग में आप इसी बात से आइडिया लगा लो, वी हैव टू स्टडी दिस मच ऑफ थिक मैनुअल एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैनुअल वी हैव अदर मैनुअल्स एज वेल विच वी हैव टू स्टडी. एंड ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 months का, जिसमें आपके हर हफ्ते वाइवा होता है, हर हफ्ते एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, रिटन एग्ज़ाम्स, एंड उसमें आपको 90% स्कोर करना होता है पास होने के लिए. सो पासिंग मार्क्स आर 90%. तो मतलब मुझे आइडिया हो गया था कि नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. तो आई रियली पुल्ड अप माई सॉक्स. आई वाज लाइक नो कीर्ति, यू रियली हैव टू स्टडी हार्ड बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो एक बार में पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे और आराम से वो लोग पास हो जाएंगे. आई हैव टू like work hard, a little more harder. But then the good part is you make so many good friends, you make so many good memories, you get to learn a lot of things. क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के फर्स्ट डे में जाते हो और ट्रेनिंग का जो लास्ट डे होता है 3 months की ट्रेनिंग, first or last day you are completely a different person. You are transformed as a person. So many traits are added into your personalities and you learn a lot of things. So I'm so grateful for that training I have learned. So I'll tell you few things जो आपको कंपनी की तरफ से मिलती है throughout the training 3 months की. तो पहले तो आपको first 14 days के लिए आपको कंपनी की तरफ से accommodation मिलता है. वो कंपनी की तरफ से होगा. उसके बाद आपको अपने लिए खुद आपका accommodation ढूंढना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द डेज़ के लिए, जो 3 months की ट्रेनिंग होती है उसके लिए. एंड देन फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलता है 3 months के लिए कंपनी की तरफ से, जो ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के आपके पीजी तक, पीजी से ट्रेनिंग सेंटर तक, वो मिलेगा. एंड देन यू गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी एज वेल एवरी मंथ. आई कैन नॉट रिवील द अमाउंट ऑफ कोर्स, बट जिससे आपके अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उनका खर्चा आराम से निकल जाता है फॉर 3 months. तो ये आपको 3 चीज़ें कंपनी की तरफ से मिलती है. ओके, सो आई स्टार्ट विथ माई पीजी एक्सपीरियंस. मतलब फर्स्ट 15 days के बाद जब हमने पीजी ढूंढा, मतलब हमें ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग गया. जब हमारा 1-2 दिन रह गए थे सिर्फ होटल में जो कंपनी की तरफ से मिलता है, तब हमने जाके वो कहीं पीजी ढूंढा. और उसके बाद हमारे पास चेंज करने का भी टाइम नहीं था, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है पीजी तो आप दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाओ, ढूंढो. सो एक बार जो मिला, इसीलिए अच्छा पीजी ढूंढना चाहिए जब भी आपको मतलब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें खाने की वहाँ पे बहुत दिक्कत थी. खाना अच्छा नहीं था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था खाने के लिए. सिर्फ ब्रेकफास्ट जो था वो ठीक ठाक होता था. लंच एंड डिनर में तो 3 महीने बस निकाल लिए जैसे तैसे करके. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई रूममेट्स, दे वर रियली गुड. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. ट्रेनिंग में जो अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल्स की, तो इमरजेंसी, फर्स्ट एड, कस्टमर सर्विस, ग्रूमिंग, सेफ्टी प्रोसीजर्स, एविएशन सिक्योरिटी एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो पढ़नी पड़ती है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इमरजेंसी जो एक ऐसा मॉड्यूल था जो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. आई होप किसी को भी ऐसी इमरजेंसी का ना करना पड़े सामना. बट देन इफ़ आई टॉक अबाउट माई ट्रेनिंग, इमरजेंसी मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला. उसमें मेरा फेवरेट पार्ट था डिचिंग ड्रिल, जब हमें पानी में कूदना पड़ता है. लाइक एंटिसिपेटेड इमरजेंसी, अगर मान लो एयरक्राफ्ट को पानी में लैंड होना पड़ता है तो उसमें क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों की ड्रिल्स होती है वो. सो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिल्स. एंड देन स्लाइड ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स, स्मोक ड्रिल्स, दीज थिंग्स. एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट फर्स्ट एड में आपको चाइल्ड बर्थ से लेकर के फ्रैक्चर, बर्न्स, ब्लीडिंग, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड व्हाट नॉट, सो मेनी थिंग्स यू गेट टू लर्न इन फर्स्ट एड. और ऑब्वियसली एग्जाम वाइवास दोगे, आप पास हो गए, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द ट्रेनिंग. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पॉइज, मतलब ग्रूमिंग,
ग्रूमिंग तो ग्रूमिंग मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेशंस था, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेकअप इन सब चीज़ों में। तो ग्रूमिंग में आपको मेकअप बहुत बेसिक से लेकर के अच्छे से सिखाया जाता है, एंड देन योर हेयर डू, आपको कैसे तैयार होना है व्हेन यू आर अ कैबिन क्रू, एंड हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, टॉक, like these things, how to maintain a poise when you are a cabin crew, like how to stand in poise and everything. So these things you get to learn in a grooming session, and other so many things, like you make such good memories which you'll not be able to forget throughout your life. तो इन चीज़ों के अलावा ऑब्वियसली अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कुछ एक चीज़ें होती है जो आपको थोड़ी मैनेज भी करनी पड़ती है, जिनमें से एक होती है कि यू डोंट गेट टू मीट योर फैमिली फॉर 3 months। मतलब ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, यू कैन इफ़ यू गेट टाइम। और अगर आप दिल्ली गुड़गांव से हो देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू, क्योंकि ट्रेनिंग ही गुड़गांव में होती है। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ फ्रॉम शिमला, तो आना जाना मैनेज करना 2 दिन के लिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि पढ़ना भी होता है। तो मैं तो नहीं मिल पाई थी। तो यू हैव टू बी मेंटली एंड emotionally strong throughout your training, then only you'll be able to give your 100%. One more thing that I enjoyed to the fullest was my graduation day, graduation ceremony, जिसमें आपको फ्लाइंग के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है, जहाँ पे आप पूरी अपनी एग्ज़ाम्स वाइवा सब पास करके सब कुछ करके वहाँ तक पहुँचते हो। एंड दैट डे इज़ स्पेशल बिकॉज यू गेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स एज वेल इन दैट डे on your graduation ceremony. So I invited my parents, they were also there, and it was a very good moment, very emotional moment as well. I mean, I still get goosebumps when I think about that day. So yes, this was my training experience. I hope you guys liked it and enjoyed it, and thank you so much for watching this video, and thank you so much for subscribing to my channel. If you have not yet, please take out a moment to subscribe to my channel and motivate me to upload more videos, and I shall see you guys next time. Till then, take care, bye bye.